नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बागपत में उस समय हर तरफ सनसनी मच जाती है जब मौलाना के घर में तीन तीन हत्याएं हो जाती हैं। मौलाना की पत्नी और उनकी दो मासूम बच्चियां। और इस घटना को अंजाम उस समय दिया गया जिस समय मौलाना घर में मौजूद नहीं थे। और उन्हें जिस तरह से मारा गया, इस घटना को अंजाम दिया गया। पहले उन्हें हथौड़े से कुचला गया और इसके बाद एक के बाद एक चाकू से उनका गला रेता गया। पुलिस को सूचित किया जाता है और पुलिस की 8 टीमें गठित होती हैं। एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड टीम, सभी टीमें घटनास्थल पर पहुंचती है और इस घटना का मुआयना करती हैं। पहले शक के आधार पर पुलिस मौलाना को उठाती है और उससे पूछताछ करती है, कड़ाई से पूछताछ करती है। लेकिन मौलाना एक के बाद एक बातों के जवाब दे रहे थे और इस घटना के लगभग 6 घंटे के भीतर ही पुलिस इस घटना का खुलासा करती है और अपराधियों तक पहुंच जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तो चलिए दोस्तों, इस घटना को विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। आखिरकार मौलाना की पत्नी और दो बेटियों को मौत के घाट किसने उतारा था? उनकी किसी से दुश्मनी थी या फिर क्या कारण हो सकता था? चलिए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश का बागपत जिला, थाना क्षेत्र दोघट, इसी के ही अंतर्गत एक गांव लगता है गांगनौली। इसी गांव में रहने वाला मौलाना इब्राहिम, जो कि मस्जिद के पहली मंजिल के ऊपर घर बना हुआ था, और उसी घर में अपनी पत्नी इसराना, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होती है, और दो बेटियां, बड़ी बेटी सोफिया जिसकी उम्र 5 वर्ष होती है और छोटी बेटी 2 वर्ष की जिसका नाम सुम्या होता है, अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ बड़े ही आराम से रहते हैं। और दरअसल मौलाना इब्राहिम, जो कि मस्जिद में ही बने मदरसे में बच्चों को तालीम की शिक्षा देते हैं, और शिक्षा के दौरान ही अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उनकी कई बार पिटाई भी कर दिया करते थे। उनमें से दो बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें से एक की उम्र 14 वर्ष होती है और दूसरे की उम्र 15 वर्ष होती है, जो कि मस्जिद से लगभग 100 मीटर की दूरी पर रहते हैं। और दोनों की बचपन से अच्छी खासी दोस्ती होती है। दोनों मदरसे में शिक्षा के लिए साथ में ही जाना और साथ में ही आना, उन दोनों की अच्छी खासी बनती है और अच्छी खासी दोस्ती होती है। और मौलाना इब्राहिम, जो कि पहले भी कई बार शिक्षा के दौरान उन दोनों की पिटाई कर चुके थे, और कहीं ना कहीं उन दोनों के अंदर नफरत, गुस्सा और बदले की भावना घर कर चुकी थी, और दोनों ही मिलकर कहीं ना कहीं मौलाना इब्राहिम से बदला लेने की सोचते हैं, प्लान बनाते हैं। लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था और वह कई दिनों से मौके की तलाश में थे। और कहीं ना कहीं उन दोनों के शारीरिक के साथ साथ मानसिक एक चोटें भी दुख दे रही थी। 11 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार होता है। सुबह के लगभग 9 बजे का समय मौलाना इब्राहिम, जो कि मदरसे में बच्चों को तालीम की शिक्षा दे रहे थे, और उस समय वो दो लड़के भी शामिल होते हैं, और उनमें से एक बच्चा शिक्षा को ही लेकर कोई गलती करता है और मौलाना इब्राहिम उस लड़के की पिटाई कर देते हैं। और दूसरा लड़का, जो कि पास में खड़ा हुआ देख रहा था, और वहीं उसके अंदर एक गुस्से की, नफरत की लहर दौड़ रही थी। और दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। मौलाना, जो कि 10 बजे ही घर से सहारनपुर के देवबंद के लिए निकल जाते हैं, जहां उन्हें अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाना था। 10 बजे घर से निकलते हैं और दोनों लड़के, इन्हें काफी अच्छे से मालूम होता है कि मौलाना इब्राहिम, जो कि अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, और उन्हें इस बात का भी मालूम हो जाता है कि मौलाना इब्राहिम को आज कहीं ना कहीं किसी काम से जाना है, और आज उन्हें मौका मिल चुका था बदला लेने का। और जैसे ही मौलाना साहब निकलते हैं और लगभग 11-12 बजे का समय होता है, दोनों लड़के वही मस्जिद के आसपास घूमते रहते हैं, और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है तुरंत मस्जिद में एंट्री करते हैं। और एंट्री करने के बाद ही मस्जिद में सीढ़ियों के दौरान
पहली मंजिल पर दाखिल होते हैं और वही जो मकान बना हुआ था जहां मौलाना इब्राहिम की पत्नी इसराना और उनकी दो बेटियां, जिसकी उम्र एक की 5 वर्ष होती है और दूसरी की 2 वर्ष होती है, गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। और वहीं घर में एक हथौड़ा पड़ा हुआ था। हथौड़े को उठाकर दोनों हथौड़े से उन तीनों के ऊपर, जो कि गहरी नींद में होते हैं, ताबड़तोड़ हमला करते हैं। उन तीनों को लहूलुहान कर डालते हैं। जब वो अधमरे हो जाते हैं तो चाकू से उनका गला रेत देते हैं। इसके बाद जो उनकी पत्नी होती है इसराना, उसे फर्श पर फेंक दिया जाता है और उनकी जो दो बेटियां होती है उन्हें तख्त पर फेंक दिया जाता है। और वहीं इस घटना को अंजाम देकर वो दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। और जैसे ही दोपहर के 2 बजते हैं, नमाज का समय होता है, जैसे ही मस्जिद में लोग नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं और वहीं से एक व्यक्ति मौलाना इब्राहिम को आवाज लगाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब वो व्यक्ति कई आवाजें लगाता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब वो व्यक्ति सीढ़ियों के द्वारा पहली मंजिल पर पहुंचता है और सामने का भयावह दृश्य देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। दरअसल जिस तरह मौलाना की पत्नी और उनकी दो बेटियों को मौत के घाट उतारा गया था, वो वाकई में भयावह था, डरा देने वाला था, एक रूह को कपा देने वाला था। उन्हीं तीनों को बुरी तरह कुचल दिया गया था और जो कि हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था और जो कि खून की जो नदियां हैं वो बाहर आ रही थी। व्यक्ति की चीखें निकल जाती हैं। उसकी चीखें सुनकर मस्जिद में जितने भी लोग इकट्ठा होते हैं सभी वहां ऊपर मंजिल पर पहुंचते हैं और उन सबकी चीखें निकल जाती हैं। चीखें सुनकर आसपास के जितने भी गली मोहल्ले के लोग होते हैं सभी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। मौलाना इब्राहिम को सूचित किया जाता है। मौलाना इब्राहिम, जो कि अभी कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हुए थे, पहुंचे भी नहीं होते और आधे रास्ते से ही वापस लौट आते हैं और आते ही अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं और वही रोते हैं, कराहते हैं। इसी बीच पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस की 8 टीमें गठित होती हैं और वही इस घटना का मुआयना करती है। शक के आधार पर पुलिस जो होती है मौलाना को गिरफ्तार कर लेती है, उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन मौलाना एक के बाद एक बातों के जवाब दे रहे थे और वहीं जो लोग होते हैं उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और लोगों का जमावड़ा इस तरह से बढ़ जाता है कि जहां पुलिस को भी उस भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है और जो कि पुलिस की गाड़ी होती है उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। लोग बाग इस तरह से आक्रोश और गुस्से में आ जाते हैं और जो दो लड़के होते हैं इस घटना को अंजाम देते हैं वो भी इन लोगों के बीच ही शामिल होते हैं। पुलिस जब मौलाना इब्राहिम से पूछताछ करती है लेकिन कोई जानकारी हासिल नहीं होती और वहीं एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड टीम, सभी टीमें इकट्ठित होती है और वहीं इस मामले की जांच करती है गहराई से। और वहीं लगभग इस घटना के 6 घंटे के भीतर ही इस घटना का खुलासा होता है। जितने भी आसपास सीसीटीवी कैमरा होते हैं, मस्जिद के पास लगे होते हैं, घर में लगे होते हैं, सभी को खंगाला जाता है। और जब सीसीटीवी के फुटेज निकलकर सामने आते हैं तो हर कोई देखकर हैरान हो जाता है। उनमें से एक नाबालिग लड़का जिसकी उम्र 14 वर्ष होती है, उस लड़के की फुटेज दिखाई देती है। पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है और वही लड़का जो कि नारेबाजी लगा रहा था और बोल रहा था कि मौलाना जो कि बेकसूर है, इन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों का कत्ल नहीं किया, जो कि एक भीड़ में शामिल होकर एक अच्छाई बता रहे थे कि हम कितने अच्छे हैं। और वहीं उस लड़के की निशानदेही पर ही दूसरे लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब दोनों से ही पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है और जब उनसे पूछताछ होती है तो जो बातें निकलकर सामने आती हैं उन्हें सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल वो लड़के बताते हैं कि शिक्षा के दौरान ही मौलाना इब्राहिम उनकी काफी बार मार पिटाई कर चुके थे और उसी मार पिटाई के दौरान ही उनके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा, नफरत, एक बदले की भावना पैदा हो जाती है और कई दिनों से वो इस घटना को अंजाम देने की सोच रहे थे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। और उन्हें ये बात अच्छे से मालूम होती है कि मौलाना इब्राहिम जो कि अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और वहीं मौलाना इब्राहिम पर नहीं बल्कि उनकी फैमिली के ऊपर अटैक करते हैं। और 11 अक्टूबर को जैसे ही उन लड़कों को पता होता है कि मौलाना को आज किसी काम से घर से बाहर जाना है और मौका पाकर वो उस घर में मस्जिद के ऊपर दाखिल होते हैं और दोपहर का समय हो रहा था और घर में एक हथौड़ा पड़ा हुआ था। हथौड़े से उन तीनों के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करते हैं
उन्हें खून से लहूलुहान कर डालते हैं। इससे भी जब उनका मन नहीं भरता तो चाकू से तीनों का गला रेत देते हैं और दोनों ही वहां से फरार हो जाते हैं। और वहीं पुलिस उन तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो दोस्तों, आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि दोस्तों, मौलाना इब्राहिम जो कि मस्जिद में मदरसा बना हुआ था, उस मदरसे में बच्चों को तालीम की शिक्षा दिया करते थे। और उनमें से दो बच्चे इतने मतलब शातिर होते हैं, चालाक होते हैं, होशियार होते हैं। कहीं ना कहीं मौलाना इब्राहिम जब शिक्षा के दौरान ही बच्चे कोई गलती करते हैं तो उनकी पिटाई कर दिया करते हैं। लेकिन मौलाना को नहीं पता था कि कहीं ना कहीं उन बच्चों के अंदर नफरत, गुस्से की भावना चल रही थी। वो दोनों बदला लेने की सोच रहे थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। 11 अक्टूबर को उन्हें मौका मिलता है और वो घर में चोरी छुपे घुसते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि आसपास सीसीटीवी कैमरा होते हैं। और उनमें से एक लड़के की जैसे ही एक नजर सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है, वो उस सीसीटीवी कैमरा को कपड़े से ढकने की कोशिश भी करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है और वहीं पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।